वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। इंडियन पेनल कोड के रिगार्डिंग 377 सेक्शन ऑफ आईपीसी दैट डील्स विद द अननेचुरल ऑफेंसेस, आज हम उसको कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है हमारे लिए, प्री पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द मेन पॉइंट ऑफ व्यू। दीज आर द इंपॉर्टेंट केस लॉ जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 2018 में जो मेन केस था हमारा नवतेज सिंह जोहर के केस जो था, उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए हैं हमारे पूरे 377 सेक्शंस में रिगार्डिंग। The part of the section of 377 जो है has been declared unconstitutional by the Supreme Court। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे what are the guidelines, what are the principles जो क्या डिस्कस किया था सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, वो हम लोग काफी ब्रीफली में उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर बात करें 377 के रिगार्डिंग, तो वहां पर जो बेहद लैंग्वेज है वो सिर्फ इतनी कह रही है कि whoever voluntarily, that is voluntarily वर्ड यूज किया गया है, has carnal intercourse against the order of the nature with any man। अब यहाँ पे कार्नल इंटरकोर्स हो रहा है, लाइक अगेंस्ट द नेचर, अगेंस्ट द नेचर के खिलाफ जाके आप फिजिकल रिलेशन बना रहे हो। अब वो कैसे बना रहे हो? मैन टू मैन रिलेशनशिप बन रहा है, ये नेचुरल तो नहीं है, इट इज अगेंस्ट द लॉ, इट इज अगेंस्ट द नेचर। मैन टू मैन फिजिकल रिलेशन, इट इज अगेंस्ट द नेचर। नेचर कभी भी आपको ये अलाउ नहीं करती। मैन टू वुमन बट कार्नल इंटरकोर्स, मैन टू एनिमल, राइट, वुमन टू वुमन, वुमन टू एनिमल। अगर ये कार्नल इंटरकोर्स हो रहा है, वॉलंटरली हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग ये एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाता था हमारा, जिसके रिगार्डिंग पनिशमेंट जो थी वो लाइफ इंप्रिजनमेंट और इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। दीज आर द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 377। The maximum is life imprisonment. That is the important thing. 377 के में life imprisonment prescribed की गई है, right? यहाँ पर explanation में एक बात clear की गई है कि जो penetration है, that is sufficient. Penetration is sufficient to constitute the carnal intercourse necessary to the offense described in the section. Carnal intercourse के लिए the penetration जो है वो sufficient offense माना जाएगा। अगर वहाँ आपने penetration की, that is itself is an offense, तो आप लाइबल हो जाओगे 377 के रिगार्डिंग। तो काफी इंपॉर्टेंट है हमारा, काफी इंपॉर्टेंस है। यहां पर अगर बात करें केस लॉ की, तो आप देख लीजिए 2009, 13, 14, 17 एंड 18। तो लॉ जब भी अब बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी की, अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम मोरालिटी की बात करें तो लॉ शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। हर पर्सन के लाइक वहां पर वर्ड यूज किया है कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के लिए, एनी पर्सन और सिटीजन। तो कोई भी पर्सन है, चाहे वो लेस्बियन है, चाहे वो गे है, चाहे वो बाइसेक्सुअल है, ट्रांसजेंडर है, वट एवर कोई भी हो सकता है वो पर्सन, एनी पर्सन। अगर वो सिटीजन है, एनी पर्सन है, तो उसके फंडामेंटल राइट आप ब्रीच कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू वायलेट द फंडामेंटल राइट ऑफ दोज पर्संस जस्ट बिकॉज दे आर गे, जस्ट बिकॉज दैट दे आर लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर के रिगार्डिंग आप उसको वायलेट कर ही नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पर बेस जो था हमारा 2009 से स्टार्ट हो गया था हमारा। तो फर्स्ट केस जो 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था, दैट इज नज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। 2009 में ये डिसाइड किया गया था। सिंपल, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पूरा का पूरा सेक्शन 377 अगर उसकी बात करें तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इट इज like Delhi High Court held that the section 377 is unconstitutional as it violates the fundamental right prescribed by under article 21 या क्या article, right to life and liberty। Delhi High Court says that these persons they have their fundamental right, आप उनके राइट को वायलेट नहीं कर सकते just because कि 377 में वो बाइसेक्सुअल है, वो लेस्बियन है। लॉ कहता है कि दे टू हैव अ फंडामेंटल राइट, इसलिए पूरा का पूरा जो है वो 377 उनको डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। वो अपने आप में उसमें डेफिनेटली चैलेंज तो करना ही पड़ता था। तो उसके बाद 2000 अगर बात करें, देयर वी हैव अनदर केस दैट इज सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नज फाउंडेशन 2013। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला था जो 2009 में लिया था कि पूरा का पूरा सेक्शन 377 उसको डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना, इट इज नो डाउट
कि वो अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट में आता है. सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट दे हैव अ पावर टू डिक्लेयर दैट दीज सेक्शंस जो व्हाटएवर दीज लॉज आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल. लेकिन कोर्ट ने कहा कि बेसिकली यहाँ पर ये इट्स अ मैटर लेफ्ट टू द पार्लियामेंट. द पार्लियामेंट हैज टू डिसाइड इटसेल्फ कि ये उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना कि नहीं करना, उसको रिपील करना कि नहीं करना सेक्शन 377 के रिगार्डिंग. तो लॉ ने कहा कि बेसिकली यहाँ पर कि जो LGBTQI है, जो बेसिकली बात करें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर की बात करें, तो कोर्ट ने कहा कि बेसिकली दीज पर्सन चाहे उनकी पॉपुलेशन चाहे 1% से भी कम हो, बट स्टिल दे फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ एनी पर्सन और अ सिटीजन एज डिफाइंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. लॉ सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया. सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये पूरा का पूरा सेक्शन 377 वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो ही नहीं सकता. जस्ट बिकॉज कि 1% लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर की वो वहां पर अगर हम कंसेंट की बात करें तो पूरा सेक्शन हम लोग कैसे उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनका सिर्फ 1% या 1% से कम पॉपुलेशन उनकी है. इसलिए पूरा का पूरा सेक्शन हम उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते. सो यहाँ पर नंबर ऑफ चॉइसेस आ जाती है हमारे पास, कॉन्सेंशुअल और अनकॉन्सेंशुअल सेक्शुअल एक्ट्स. उसके रिगार्डिंग बात करेंगे. अनदर केस, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी केस 2014. कोर्ट ने कहा द राइट ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल, क्योंकि ट्रांसजेंडर के रिगार्डिंग में बात करें तो दे टू आर ह्यूमन बीइंग. तो अगर वो ह्यूमन बीइंग है, ट्रांसजेंडर है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लॉ कहता है बेसिकली द कोर्ट रूल्ड दैट देयर कुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी. वो गे हैं, वो लेस्बियन है, वो ट्रांसजेंडर है, वो बाइसेक्सुअल है, आप इनके बेसिस पे आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. इट वाज डिसाइडेड बाय द कोर्ट इन दिस केस. Then another case decided in 2017, that is Justice K.S. Puttaswamy case. अब इस केस में कोर्ट ने कहा कि जो 9 जज का बेंच था हमारे इस केस में, तो उन्होंने कहा कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज एन एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ प्राइवेसी. वो उनकी प्राइवेसी है, ट्रांसजेंडर की खुद की प्राइवेसी, गे की खुद की प्राइवेसी है. अगर वो बंद कमरे में फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं, गे 2 पर्सन्स हैं, तो भाई सोसाइटी को क्या अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि उनके खुद के फंडामेंटल राइट है. They too have a right to choose the partner. If they have a right to choose the partner, then how can you violate the fundamental right of these persons? ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कोर्ट ने यहाँ पर. एज कोर्ट ने कहा कि वैसे इनकी बारे में बात करें, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्यूर की बात करें, तो भाई इनके भी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 में, 1521 में, और आप उनके फंडामेंटल राइट को ब्रीच आउट नहीं कर सकते. ये काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था हमारे लिए. देन वी वन द मेजर इंपॉर्टेंट केस लॉ, दैट इज नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018. 2018 में ये डिसाइड किया गया कि जो पूरा का पूरा सेक्शन 377, इट इज नॉट एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बट द पार्ट ऑफ सेक्शन 377 इट वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. इट वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो वी हैव अ वर्ड द कंसेंशुअल और अनकॉन्सेंशुअल, with consent or without consent sexual act. If it is with consent, then it is not a violation at all. It is not an offense. It is not an offense under section 377 if it is with the consent of the person. Although वो lesbian है, वो gay है, वो transgender है, it is not an offense. If the opposite party is ready, then how can you say that it is an offense? But if it is without consent, then that sexual act is an offense under section 377. It was decided by the court, Supreme Court in Navtej Singh Johar versus Union of India. Court ने कहा, a person's sexual orientation and autonomy to choose his or her sexual partner is an important factor. And I think, Supreme Court कहता है, I think कि ये सब पर्सन के पास राइट है कि वो खुद अपने पार्टनर को चूज कर सकते हैं. तो ये काफी इंपॉर्टेंट था. आप उनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि वो पर्सन लेस्बियन है, गे है, ट्रांसजेंडर है, तो वो आप उनके बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. राइट. कोर्ट ने फर्दर सेड द एक्सप्रेशन ऑफ इंटीमेसी, लाइक
हम अगर हम इंटीमेसी की बात करें तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटीमेसी की बात करें इज एट द हार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी। वो राइट टू प्राइवेसी से निकला है हमारा इंटीमेसी। अगर दो पर्सन प्राइवेट में विद कंसेंट सेक्सुअल एक्ट कर रहे हैं, although it is an unnatural, but still it is not an offense. It is not an offense. It was said by the Supreme Court. It was not an offense. Further कोर्ट ने कहा the capricious and irrational की बात करें, कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 377 है, it fails to make a distinction between consensual and unconsensual sexual acts, with consent and without consent. कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 377 में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया कि विद कंसेंट और विदाउट कंसेंट का डिफरेंस क्या है, कौन सा ऑफेंस माना जाएगा। कोर्ट ने ये बिल्कुल भी यहाँ पर पार्लियामेंट ने बिल्कुल नहीं किया। तो यहाँ पर 377 नेवर डिफाइन द कंसेंशुअल और अनकंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट्स। सो दैट्स व्हाई कोर्ट ने कहा कि इफ द टू कॉम्पिटेंट पर्सन, अडल्ट पर्सन, इफ दे इंडल्ज इन अ सेक्सुअल एक्टिविटी इन ए प्राइवेट एरिया, इट इज नॉट ऑफेंस. That act never affects the society. It never affects the society. It is not immoral because it is with consent. These persons have a right. These persons also have a right. Concept of right, fundamental right. तो उनके आर्टिकल 14, 21 आप उनको वायलेट नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। फर्दर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की अगर बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी लॉ, जब भी हमने एक लॉ बनाया तो वो लॉ अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस हम लोग चेंज करते रहते हैं। कोई भी ऐसा लॉ जो होमोजीनियस है, यूनिफॉर्म है, राइट, कंसिस्टेंट है, तो वो ऐसा लॉ हार्मफुल भी हो सकता है। तो इट शुड बी लाइक दैट, जब भी सोसाइटी में चेंजेस आती हैं तो लॉ शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट चेंजेस। तो वो चेंजेस के अकॉर्डिंग आपका लॉ होना चाहिए। फर्दर कोर्ट ने कहा कि जो सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नज फाउंडेशन की जो वर्डिक्ट थी कोर्ट ने, उसमें जो बेसिकली LGBTQI के रिगार्डिंग वर्डिक्ट दी गई थी, तो कोर्ट ने कहा कि बेसिकली ऑल्दो ये जो कम्युनिटी है LGBTQ, वो ऑल्दो 1% के रिगार्डिंग है, 1% से भी कम ही है। आप एक 1% के रिगार्डिंग पूरे सेक्शन को आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते। देयर आर नंबर ऑफ केसेस जहां पर कार्नल इंटरकोर्स किया जाता है, मैन टू मैन, मैन टू वुमन, मैन टू एनिमल, विद और लाइक विद फोर्सफुल, इफ इट इज विदाउट कंसेंट, इफ ऑल्दो इट इज विद कंसेंट, बट अगर वहां पर विद कंसेंट की चांसेस, जहां पर अपोजिट पार्टी जो है विक्टिम है वो 18 साल से कम है, तो वहां पर भी मैटर नहीं करता। विदाउट कंसेंट या विद कंसेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनर इज अ माइनर, दे कंसेंट जो है उनकी मानी नहीं जाती एज पर सेक्शन 90 ऑफ द IPC कंसर्न। तो यहाँ पर लॉ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कंसेंट और विद कंसेंट से अगर सेक्शन एक्ट किया जाता है तो वो कौन सा एक्ट ऑफेंस माना जाएगा। अगर वो माइनर है तो इवन विद कंसेंट है वो ऑफेंस ही माना जाएगा। तो कोर्ट ने फर्दर कहा कि बेसिकली जो होमोसेक्सुअलिटी है इज नाइदर मेंटल इलनेस, वो मेंटल इलनेस नहीं है, नॉर इट इज अ मॉरल डेप्राविटी, ना ही वो मॉरल्स हमारे डिप्राइव कर रही है, राइट। they are a human being, they are a citizen of the India, so they must enjoy the fundamental right. जो हमने फंडामेंटल राइट इंसर्ट किए थे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो फंडामेंटल राइट ये पर्सन भी इंजॉय कर सकते हैं, एनी पर्सन, द सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑल्दो वो लेस्बियन है, वो गे है, वो बाइसेक्सुअल है, वो ट्रांसजेंडर है, वो क्यूअर है, दैट डजंट मैटर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे इंपॉर्टेंट लॉ थे। सुप्रीम कोर्ट ने एट द एंड ऑफ जहां पर ये केस डिसाइड किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन कम्युनिटी से क्षमा याचना भी मांगी, उनसे माफी मांगी। ये 2009 से लेकर 2008 तक हमने काफी समय ले लिया ये डिसाइड करने के लिए दैट यू पीपल हैव द राइट। आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, विद कंसेंट आपके पास राइट है, आप अपने पार्टनर्स को चूज कर सकते हो, वो चाहे वो मैन ही क्यों ना हो, वुमन क्यों ना चूज करे, वो मैन को क्यों ना चूज करे, आप कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। तो जो सिग्निफिकेंट बेसिकली जो रोल था पूरे इस जजमेंट में, अगर उसकी बात करें तो LGBTQ के रिगार्डिंग बिल्कुल क्लियर था। कोर्ट ने बिल्कुल कहा कि बेसिकली यहाँ पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन राइट की बात कर रहे हैं तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है वो एक कम्युनिटी को दिया जा रहा है, वो एक पर्सन को दिया जा रहा है, वो एक
सिटीजन पर्सन को दिया जा रहा है, वो किसी मिनोरिटी को नहीं है। लाइक आप यू कैन नॉट से कि दीज मिनोरिटी सेक्शन दे डोंट हैव द फंडामेंटल राइट। यू कैन नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट ऑफ दीज कम्युनिटी लेस्बियन, ये आप इनके फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते, चाहे वो 1% से कम है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी की बाप की जगीर नहीं है, वो जो हम लोग वो कहते हैं कि हाँ ये हमारे लिए बना है, ये सबके लिए बना है। इट इज फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आम जनता के लिए बना है, उनके फंडामेंटल राइट के लिए बना है, उनके हकों के लिए बना है। तो इसलिए यहाँ पर लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्यूर पर्सन के राइट को भी प्रोटेक्ट किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा लॉ था। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायनामिक, वाइब्रेंट, प्रैग्मेटिक और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए सिटीजन्स के लिए हमेशा। तो वो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, ये नहीं है कि वो हजर्ड मतलब वो चेंज कभी हो ही ना। तो ऐसे लॉ जो चेंज कभी ना हो तो वो अफेक्ट करता है सोसाइटी के रिगार्डिंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। तो अगर हम बात करें सेक्शन 370 के रिगार्डिंग, वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया। नंबर ऑफ केस लॉ जो हमारे मेन केस लॉ थे वो हमने डिस्कस कर लिए। किसमें इस केस में 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इट्स टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया कि भाई ये पूरा का पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकता। Right, then we have these case law, and at the end that fight comes to end नवतेज सिंह जोहर के केस में, और कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया these person have a right, these person to have a fundamental right under the constitution, and you cannot violate the fundamental right of these person, and they have a right to choose the partner by his own choice, his or her own choice। तो वो आपका खुद का राइट है। आप मैन हो, आप मैन को चूज कर लो सेक्सुअल एक्ट के लिए, इट्स नॉट एन ऑफेंस इफ इट इज विद कंसेंट। If it is without consent, it is an offense। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, लाइक बेस्ट यहाँ पर मैन टू मैन, मैन टू वुमन, मैन टू एनिमल, तो ये ऑफेंस अननेचुरल माने जाते हैं, कुदरत के खिलाफ माने जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर जुडिशरी पॉइंट, मेन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको प्लीज आप ध्यान रखना। जो हमने नवतेज सिंह जोहर को हमने डिस्कस किया है वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे लिए। आप उनको पॉइंट को आप लिख सकते हो, ऑल्दो मैंने ये अपने नोट्स में मेंशन किया हुआ है, बट आप कोशिश करो कि आप इनको ध्यान में रखा करो। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम प्लीज आप डिस्कस करना। सत श्री अकाल।